गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में। आंध्र प्रदेश में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, दूसरा है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और तीसरा है द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। अरुणाचल प्रदेश में हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। असम में हम बात करें तो असम में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है असम यूनिवर्सिटी और दूसरा है तेजपुर यूनिवर्सिटी। बिहार में हम बात करें तो बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दूसरा है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तीसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। दिल्ली में हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो दिल्ली में 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम जेएनयू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको हम डीयू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और लास्ट है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली में 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। भारत का दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। गुजरात में हम बात करें तो गुजरात में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और दूसरा है गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से हम हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो हरियाणा में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और दूसरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। झारखंड में हम बात करें तो झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसी प्रकार से हम कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में भी केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। केरला में हम बात करें तो केरला में भी एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। लद्दाख में हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो लद्दाख में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है सिंधुक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश में हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और दूसरा है द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र में हम बात करें तो महाराष्ट्र में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से मणिपुर में हम बात करें तो मणिपुर में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, दूसरा है मणिपुर यूनिवर्सिटी और तीसरा है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मिजोरम में हम बात करें तो मिजोरम में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है मिजोरम यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से मेघालय में हम बात करें तो मेघालय में भी एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नागालैंड में हम बात करें तो नागालैंड में भी एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है नागालैंड यूनिवर्सिटी। उड़ीसा में भी एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। इसी प्रकार से पांडुचेरी में भी एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है पांडुचेरी यूनिवर्सिटी। पंजाब में भी एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसी प्रकार से हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसी प्रकार से सिक्किम में हम बात करें तो सिक्किम में भी एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है सिक्किम यूनिवर्सिटी।
इसी प्रकार से तमिलनाडु में हम बात करें तो तमिलनाडु में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 2, जिसमें पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और दूसरा है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से तेलंगाना में हम बात करें तो तेलंगाना में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें पहला है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, दूसरा है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इसी प्रकार से त्रिपुरा की हम बात करें तो त्रिपुरा में भी केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से उत्तराखंड में हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो उत्तराखंड में भी केवल एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, जो कि दिल्ली से दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली में 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चौथा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और पांचवा है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी और छठा है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो वेस्ट बंगाल में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है विश्व भारती। तो इस प्रकार से पूरे भारत में 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन 56 यूनिवर्सिटियों में से 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अदर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं, जिसमें पहला यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दूसरी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है साउथ एवियन यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से जो गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। मणिपुर में जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। तमिलनाडु की इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश की राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। और लास्ट है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये भारत में जो 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें से ये 10 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत आती हैं। तो ये थे भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिनकी संख्या 56 है। और इन सभी की जानकारी हम सबको होना चाहिए कि भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं